Today is my first work anniversary at Flipkart, working as a software engineer. In this video, I'll be sharing my first day at Flipkart experience in case you will be soon joining a company. I also have some memories here. I'll be sharing them. कहानी शुरू होती है the day I got the offer. It was really quick. 11 July was my joining date. Everybody was like happy, etc. Then I told them location Bangalore है. And they were like, अच्छा. बिकॉज अभी तक क्या था कि जो मेरे को ऑन कैंपस जो मेरे पास और ऑफर्स थे ऑन कैंपस में दे वर इन द नोएडा लोकेशन गुड़गांव लोकेशन सो उसके 4 लोकेशन थे ऑब्वियसली मैं होम टाउन के पास वाले ही आई वुड हैव सिलेक्टेड सो दे वर ओके देन पापा लिटरली गूगल मैप पे सर्च कर रहे हैं कि बैंगलोर दूर कितना है कहाँ है बैंगलोर सो ही गॉट टू नो ही वाज अवेयर कि हाँ ये दूर है बट व्हेन ही गॉट टू नो कि इट्स 2500 किलोमीटर्स वाज लाइक इतना दूर एंड कुछ रिएक्ट ही नहीं किया उन्होंने ही वाज जस्ट रोमिंग अराउंड कि इतना दूर मैं सोच रही हूँ इतनी मुश्किल से थिंग्स आर गोइंग गुड आई विल टेल यू द स्टोरी मेरा ऑफर डेफर हो गया था एंड रिवोक कुछ बट देन आई गॉट दिस ऑफ कैंपस ऑफर एंड देन कम्स द डी डे द फर्स्ट डे ऑफ योर जॉब एंड मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए तो ये सबसे ज्यादा स्पेशल इसलिए था बिकॉज आई एम द फर्स्ट इंजीनियर इन माई फैमिली सो एवरीबडी वॉज सो एक्साइटेड कि मैंने इंटर्नशिप करी है पहले डिज्नी प्लस हॉटस्टार में बट वो इन ऑफिस नहीं थी वो कम्प्लीटली रिमोट थी तो मैं ऐसे हो चुका था मुझे कि अब तो मुझे ऑफिस में जाना ही है बेशक मुझे 5 डे वर्क फ्रॉम ऑफिस मिले बेशक मुझे हाइब्रिड ना मिले बट मुझे जो ऑफिस जाना है फाइनली आई रीच्ड ऑफिस बाय 10:30 एंड देन हमें एंट्रेंस नहीं मिल रही है मेल में लिखा होता कि स्टारबक्स के ऊपर वाली बिल्डिंग हमें स्टारबक्स दिख रहा है हमें बिल्डिंग नहीं दिख रही है बिल्डिंग दिख रही है तो हम उसकी एंट्रेंस नहीं मिल रही है हम जाएं कहाँ से फिर वो तो मेरी फ्रेंड का कोई सीनियर था वो भी आया हुआ था तो ही गाइडेड अस टू द ऑफिस एंड देन वहां पे हमारी फॉर्मेलिटीज वगैरह हुई ऑन बोर्डिंग के लिए जो केटीज सेशंस वगैरह जो होते हैं सम बहुत सेशंस होते हैं भाई 5 से 6 सेशन अटेंड करे होंगे उस दिन ही एंड तुम्हें लैपटॉप मिलता है तुम्हारा आईडी कार्ड भी उसी दिन बन जाता है तो आईडी कार्ड के लिए भी बहुत लंबी लाइन थी क्योंकि मैंने बताया ना कि हम बहुत सारे लोग थे ऑन बोर्ड हुए थे जो उस टाइम पे तो हमने लंच किया लंच की चाइनीज थीम थी आई डोंट रिमेम्बर मैंने उसकी फोटो भी ली होगी या नहीं क्योंकि 10:30 बजे हम ऑफिस रीच हुए थे और 6 बज गए थे मुझे नहीं पता कि वो उस टाइम में क्या हुआ बस वो सेशंस में ही मैं इतना वो हो गई थी कि अरे ये भी क्रेडेंशियल्स मिल रहे हैं लैपटॉप लॉगिन हो रहा है ये सेटअप हो रहा है वो हो रहा है वीपीएन कनेक्ट आफ्टर 6 PM जब हम फाइनली अपनी कैब का वेट कर रहे थे उसमें भी इतना क्योंकि हमें कैंपस का नहीं पता है बिल्डिंग का नहीं पता है तो वी वर रोमिंग हियर एंड देयर कि कैब कहाँ से आती है तो बस उसके बाद में हम होटल रीच होने में आई थिंक हमें 9 बज गई थी क्योंकि कैब कुछ 7 सवा 7 आई होगी एंड ट्रैफिक बैंगलोर का ट्रैफिक मतलब जितना सुनती थी मैंने वो उस दिन वो देख लिया तब तो हम सोच रहे थे कि हम फ्लैट लेंगे पर तब हमने सोच लिया कि जो भी लेंगे ऑफिस के पास वंस यू टेक बहुत दूर इवन तुम 3-4 किलोमीटर भी दूर लोगे वहां पे तो 3-4 किलोमीटर तुम्हें आने में अगर ट्रैफिक हुआ पीक टाइम पे तो बहुत टाइम लग जाता है हम लिटरली 9-9:15 बजे तक पहुंचते थे 7:30 कुछ निकलते होंगे 1-1.5 घंटा तो कहीं नहीं गया कैब में वो 1.5 घंटा मेरे को सबसे ज्यादा अनप्रोडक्टिव लगता था मैं बस बैठे बैठे ना मैं सो सकती हूँ ना मैं कुछ काम ही कर सकती हूँ ना कुछ बात ही कर सकते हैं तो उस टाइम में यूटिलाइज करती थी मैं टू टॉक टू माई फैमिली एंड आफ्टर कमिंग टू द होटल आई स्ट्रेट वेंट टू द डिनर कि पहले रूम में जाऊंगी देन डिनर के लिए आऊंगी तो लंबा हो जाएगा ना तो आई स्ट्रेट अवे वेंट टू द डिनर देन कम्स द डे 2 डे 1 पे जितना मैं नर्वस थी अंडर कॉन्फिडेंट हो गई थी नर्वसनेस और जो चीजें मुझे करनी थी मैं नहीं कर पा रही थी वो सब मैंने डे 2 पे किया मैं बहुत ऐसे कामली में रेडी हुई हूँ मैंने प्रॉपर ऐसे 1-2 वीडियोस बना के मम्मा को भेजी है फैमिली ग्रुप पे मैंने प्रॉपर जो होटल में खाना बन रहा है उसकी भी वीडियो बनाई है प्रॉपर मैंने हर एक मील को एंजॉय किया है तो कई बार ना हम बिल्कुल ऐसे नर्वसनेस में कुछ कुछ चीजें ना खो देते हैं हम ना उस मोमेंट को जी नहीं पाते हैं कि क्या होगा जैसे इंटरव्यू में अगर तुम देखो तुम ये सोच के जाओ ना कि यार इंटरव्यू नहीं निकला तो नहीं निकलेगा तो अगर ये सोच के जाओ कि यार ठीक है इंटरव्यू दे देता हूँ अपना चिल होके तो वो काफी सही निकलता है दिमाग सारा खेल ही तुम्हारा दिमाग का है ना सेकेंड डे पे
सारी चीजें बढ़िया थी, मतलब मेरी टीम भी मुझे असाइन हो गई थी। आई डिडंट नो कि जाना कहाँ है, बिकॉज आई जस्ट गॉट माय मैनेजर्स नेम। बट फिर एक ब्लंडर, मेरा जो पर्सनल नंबर है ड्यू टू सम रीजंस वो चेंज हो गया था, एंड जो मेरा पुराना नंबर था वही फ्लिपकार्ट के साथ रजिस्टर्ड था, जो कि मेरी मम्मा के पास था होम टाउन में, एंड मेरा नंबर डिफरेंट था। मुझे ये चीज ठीक करवानी थी, उसमें थोड़ा टाइम लगता है व्हेन यू जॉइन द कंपनी न्यू। तो क्या हुआ कि मेरी टीम सडनली जैसी मुझे असाइन हुई, मम्मी का मेरे को कॉल आ रहा है कि बेटा किसी नाम के बंदे का मेरे को कॉल आया है। मैंने बोला अच्छा, वो कह रही तेरे बारे में पूछ रहे थे, एंड आई वाज लाइक कि मम्मा वो मेरे मैनेजर हैं। एंड वो बस मैं इतनी एम्बैरेस हो गई थी उस मोमेंट पे तो कि यार ये क्या कर दिया मैंने, फर्स्ट कॉल मम्मी से कैसे हो गई, मुझसे होनी थी। एंड देन एचआर ने मेरा नंबर वगैरह अपडेट कर दिया था बाद में, एंड देन मैंने कॉल वॉल करी उनको। ही जस्ट टोल्ड कि आई जस्ट कॉल्ड यू फॉर अ वेलकम कॉल, बट अभी आपका ऑनबोर्डिंग का फेज है, उसे काफी इंजॉय करो। ऑनबोर्डिंग के आपके काफी सेशंस वगैरह भी होते हैं, जैसे कैंपस टू कॉर्पोरेट सेशन, कंपनी में कुछ टैक्स से रिलेटेड भी सेशंस होते हैं, कंपनी कल्चर, कंपनी वैल्यू, कंपनी ने ग्रो कैसे करी। फ्लिपकार्ट इंडियन कंपनी है ना, तो उसने बैंगलोर से ही स्टार्ट किया था। फ्लिपकार्ट की कौन कौन सी पॉलिसीज हैं, ये वो सब कुछ उसके बाद में तुम्हारा स्टार्ट होता है। जैसे इन फ्लिपकार्ट वी हैव अ जेडाई सेशन, तो उसमें तुम्हारा जावा सिखाते हैं, टेक्स्ट सिखाते हैं, ड्रॉप विजर्ड, स्प्रिंग बूट, ये सब उसमें प्रोजेक्ट्स वगैरह बनवाते हैं तुमसे, सो दैट यू गेट अ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बिफोर गोइंग इनटू द टीम। 15 दिनों के बाद में हमने फिर टीम को ज्वाइन किया था। मतलब मैं जब गई थी तब तो बिल्कुल ऐसे, जब मैं मेरे बडी से मिली थी तो मैंने जाते ही सब कुछ पूछ लिया था अबाउट द टेक स्टैक, क्या क्या यूज होता है टीम में, मुझे बता दो, प्रोजेक्ट कौन सा चल रहा है, किस पे काम करना है। मुझे लाइक काम डाउन मानसी, काम डाउन, अभी टाइम है, आप ऑनबोर्डिंग अभी एंजॉय करो। सो बिफोर योर ज्वाइनिंग ये छोटी छोटी टिप्स बस याद रखना कि पहली तो कि नर्वस मत फील करना, बिल्कुल ऐसे काम रहना, ऐसे बिल्कुल रिलैक्स होके कि अरे ऐसे मजे में रहना, ऐसे राजा की तरह फील करना व्हेन यू गो ऑन योर फर्स्ट डे। जस्ट डोंट बी नर्वस, क्योंकि नर्वसनेस में सारी चीजें तुम्हारी खराब हो जाएंगी। जस्ट बी काम देयर, ठीक है। नेक्स्ट इज डोंट फील अंडर कॉन्फिडेंट। लेट्स से तुम्हारी टीम में कोई बंदा ज्वाइन हुआ है हु हैज डन इंटर्नशिप कहीं अच्छी जगह, तुमने नहीं करी, उसने कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स करे हैं ऑन द सेम टेक स्टैक जो तुम्हारी टीम में यूज हो रहे हैं, उसने नहीं करे, तो डोंट फील अंडर कॉन्फिडेंट। फील लाइक कि यू यू कैन डू इट ब्रो, यू हैव मेड इट टिल हियर। आप जो भी टेक स्टैक यूजर है डेफिनेटली सीख सकते हो, एंड टीम में जाके तुम्हें टाइम मिलेगा वो टेक स्टैक सीखने का, वो पूरा कोड बेस की अंडरस्टैंडिंग लेने का। सो जस्ट डोंट फील अंडर कॉन्फिडेंट, एंड उस प्रेशर में आके फिर तुम चीजें बिगाड़ दोगे, ठीक है। फील मोर देन कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट यार, बाकी सब ठीक है, पर अपने उस फेज को इंजॉय करो। कोई तुम्हें बोले ना बोले, बट वंस यू गेट इनटू कॉर्पोरेट देर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स। यहाँ पे हमारी प्रोग्रेस नहीं रुक जाएगी, तुम्हारा पढ़ना नहीं रुक जाएगा, तो इंजॉय दैट फेज। तुम्हारा ऑनबोर्डिंग का फेज बहुत अच्छे से इंजॉय करो, बिकॉज वंस यू गेट वर्क इन योर टीम तब तुम बोलोगे यार हमें बैक टू द वहां पे लेके जाओ, हमें भी थोड़ी इंजॉयमेंट करनी है। बिकॉज काम मिलेगा, फिर तुम्हारी परफॉर्मेंस साइकिल आती है, तुम्हारा प्रमोशंस होते हैं, बहुत चीजें आती हैं, ठीक है। तो अभी के लिए जो टाइम मिला है तुम्हें, उसे बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो, एंजॉय करो ऑनबोर्डिंग के टाइम को। ऐसे बिल्कुल मैं बता रही हूँ राजा की तरह रहो ऑनबोर्डिंग के टाइम पे, तो बिल्कुल। नेक्स्ट इज व्हेन यू गो इनटू योर टीम, how you introduce yourself, the first impression in your team to your manager, वो रहना चाहिए कि how you will add value to their team, ठीक है। because somebody has hired you, so they would want कि in some time, in a 5 months, in 6 months or so, you get understanding of their code base. Then after some time, after 1 year, after 1.5 year, after 2 years, you add a value to their project, you add a value to their team, you should be asset there. और जो लोग भी अभी कंपनी ज्वाइन करने वाले हैं या इंटर्नशिप के लिए, प्लेसमेंट्स के लिए, यू हैव मेड इट टिल हियर, तो आगे भी तुम कर लोगे यार। डे वन, अभी देखो 1 साल हो गया, मुझे पता भी नहीं लगा है, ठीक है। एंड बहुत चीजें होंगी भाई, तो दिस जस्ट द स्टार्ट। सो स्टार्ट एंजॉयिंग योर प्रोसेस। आई नो हम थोड़े उस फेज से आए हैं जेई के टाइम पे कि मम्मी पापा बोलते थे कि एक बार 12th हो जाए, जेई होने दो फिर मजे कर लेना, ये है वो है।
अब वो टाइम गया, अब काम भी होगा, पढ़ाई भी होगी, साथ साथ मजे करने हैं, ठीक है। तो सभी चीजें तुम्हारी साइड बाय साइड चलनी चाहिए, बैलेंस बना के चलो, ठीक है। तुम्हारे कंपनी के काम में भी, तुम्हारे एंजॉयमेंट में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सब कुछ।